जैसे अगर आप किसी बीज को अगर आप अग्नि में डाल करके पका दो तो उस बीज से कोई पौधा नहीं उग सकता। इसी तरह अगर हमारे कर्मों को भक्ति रूपी आग लग जाए तो हमारे कर्मों का जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। हमें अपने सब कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, अन्यथा वही कर्म जो हैं हमारे बंधन का कारण बनेंगे। आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में महाराज निरिग ने इतनी गायें दान की कि इस पूरी पृथ्वी पर इतने मिट्टी के कण नहीं हैं जितनी उन्होंने गायों का दान किया। एक बार महाराज निरिग ने किसी ब्राह्मण को गायों का दान किया तो उस ब्राह्मण की गौशाला से एक गाय वापस जो है महाराज निरिग की गौशाला में आ गई। और अगले दिन महाराज निरिग ने जब गायों का दान किया किसी अन्य ब्राह्मण को तो पहले वाला ब्राह्मण जो है वो महाराज निरिग के पास आता है कि मेरी एक गाय जो है मेरी गौशाला से आपके पास आ गई और आपने उस गाय को दान कर दिया है। तो महाराज निरिग ने दूसरे ब्राह्मण को कहा कि आप जो है वो गाय मुझे दे दीजिए, बदले में आप अन्य गाय और ले लीजिए। तो उस ब्राह्मण ने मना कर दिया, कहा कि आपने मुझे उस गाय का दान कर दिया है, अब वो गाय तो मेरी हो गई। तो दोनों ब्राह्मण वहाँ से क्रुद्ध होकर के चले जाते हैं और वही महाराज निरिग जो है अगले जन्म में वो गिरगिट बन जाते हैं। अगर महाराज निरिग ने वो गाय किसी वैष्णव को दान की होती और वो वैष्णव जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उस गाय का उपयोग करता तो महाराज निरिग का कि ये गति नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और अपने सभी कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो कर्माणि निर्दहति, उनके सभी कर्मों का रिएक्शन खत्म हो जाता है।